स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, है ना। हाँ, आज आवाज थोड़ी अलग आए तो भाई साहब आज कंप्रोमाइज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज जुकाम है बहुत तगड़ा। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइटिंग पर कोई नहीं जाएगा भाई साहब, है ना। राइटिंग पर कोई नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट समझो। और आपको यहां से सारी चीजें नहीं उतारनी है, जो आपको काम की चीज लगे और इन द सेंस ऐसा लगे कि मैं इसको आगे बोल सकता हूं, वो चीजें यहां से आपको नोट करना है। फालतू की चीजें नहीं उतारनी है आपको, है ना। हाँ, अब देखो भाई, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन स्ट्राइक ऑन अ मिरर। जब कोई भी लाइट एक मिरर पर स्ट्राइक करती थी या फिर फॉल करती थी तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थी। इसी को हम क्या है, रिफ्लेक्शन बोलते थे। जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में। जैसे लाइट कोई आती थी, है ना। हाँ, कोई इंसिडेंट रे आती थी। हाँ, इंसिडेंट रे आती थी, फिर हम वो नॉर्मल के साथ मान लो कुछ एंगल बनाती थी और उतने ही एंगल पे क्या है वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का उतना ही एंगल होगा जितना रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का था। अब यहां पर अब बहुत ध्यान से देखो, तो क्या ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करी? बोला नहीं करी। ये लाइट जो एक ही मीडियम में चल रही है और यहां पर ये जो मीडियम था, यहां पर जो पार्टिकल का कंपोजिशन था वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन था। मतलब हर जगह पर पार्टिकल जो थे उनके बीच में डिस्टेंस क्या थी, सेम थी। तो लाइट जो थी वो स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, यानी लाइट का जो पाथ था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। लाइट का जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब उसका पाथ चेंज होता है, उसी मीडियम में नहीं होता। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका क्या होगा, पाथ चेंज हो जाएगा। और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं भैया, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट when it travels from a transparent medium to another transparent medium। यहां तक समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ क्या है, चेंज हो जाता है। मतलब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी। तो भैया फिर कैसे ट्रेवल करेगी? वो ऑब्लिक पाथ पे ट्रेवल करेगी। ऑब्लिक मींस टेढ़े मेढ़े पाथ पे वो ट्रेवल करेगी। मतलब उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो कैसे अब लाइट जो है हमारे पास दो तरीके से अपने पाथ को क्या करती है, चेंज करती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। भाई क्या होगी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, बेंड होगी। या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर नॉर्मल से दूर बेंड होगी, या तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी या फिर टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी। अब ये कब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी और कब टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, ये डिपेंड करेगा कि लाइट कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम में जा रही है। देखो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मीडियम दो प्रकार के होते हैं। मीडियम हमारे पास क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास रेयरर मीडियम, और जो हमारे पास दूसरा होता है वो होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जो रेयर मीडियम होता है यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कितने क्या होते हैं भैया, हमारे पास यहां पर कम देखने को हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। लेकिन जो हमारे पास डेंसर मीडियम होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
वो हमारे पास ज्यादा होंगे, वो हमारे पास क्या है, ज्यादा होंगे। तो रेयर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कम है। इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होगा, कम होगा। ओ सॉरी सॉरी, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। मेरी बात दोबारा शुरू, रेयर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम वो मीडियम है जहां पर पार्टिकल्स का नंबर जो कम होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन डेंसर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो उनके बीच में गैप जो है वो कम होगा। यहाँ पर पार्टिकल्स की ज्यादा भीड़ होगी, यहाँ पर पार्टिकल्स की कम भीड़ होगी। और जब कम भीड़ है तो डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो कम ज्यादा होगा, और यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच का गैप जो है क्या होगा, डेंसर में कम होगा। अब जब यहाँ पर पार्टिकल्स कम है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ज्यादा है। जब ज्यादा है तो स्पीड भी क्या होगी, लाइट की ज्यादा होगी, और इसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दोबारा सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है जल्दबाजी की। जो रेयर मीडियम होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, इस वजह से वहां पर लाइट की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए स्पीड वहां पर कम होती है। तो आपसे कोई बोले कि लाइट जो है वो उसकी स्पीड जो है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होगी या फिर रेयर मीडियम में, तो आप बोलोगे कि उसकी स्पीड जो है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होगी। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में पाई जाती है। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड कहां पाई जाती है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है वहां पर, है ना। वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भैया वैक्यूम में ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। लेकिन रेयर अर्थ में होती है पार्टिकल्स तो, लेकिन कम होते हैं इसलिए स्पीड ज्यादा होती है, और डेंसर में पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं इसलिए स्पीड कम होती है। अब बात करते हैं कि लाइट जो है, हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन वो होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, है ना, या तो रेयर से डेंसर में जाएगी या फिर डेंसर से रेयर में जाएगी, तो वो लाइट क्या होगी भैया, बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब कब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी और कब कब टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, पहले कर लिया यहां तक। चलो अब देखो बात करते हैं कि जो हमारी लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। लाइट जो है हमारे पास केस वन लेते हैं और यहाँ पर, और वो केस वन क्या है कि हमारे पास जो लाइट है, केस वन क्या है हमारे पास, लाइट केस वन, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना। लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, देखो हमारे पास ये रेयरर मीडियम है और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, ठीक है। हाँ, इसको बोल दो फर्स्ट मीडियम और इसको बोल दो सेकंड मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम होगा। फर्स्ट मीडियम क्या है हमारे पास, रेयरर है, दूसरा सेकंड मीडियम क्या है, डेंसर है। अच्छा, अब यहां पर इस बाउंड्री पर क्या होगी, एक इंसिडेंट रे आएगी, है ना। इंसिडेंट रे आएगी ऐसी तो आएगी, हाँ। अब ये रेयरर से डेंसर जा रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, आई। ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास नॉर्मल है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है आई। अब रेयरर से डेंसर मीडियम में ये लाइट जा रही है। अगर मान लो कि यहाँ पर ये बाउंड्री ना होती, मतलब रेयरर मीडियम ही होता, मीडियम सेम होता, तो ये लाइट जाना तो ऐसे चाह रही थी, जाना तो ये लाइट ऐसे चाह रही थी, हाँ। लेकिन ये लाइट कैसे जाना चाह रही थी भैया, ये लाइट ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन इसका क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। भाई देखो यहां पर मीडियम चेंज हो गया, नहीं रेयर से डेंसर में आ गई, हाँ। तो मीडियम चेंज हो गया तो यहां पर ये क्या होगी, लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अच्छा, अब यहां पर लिखो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, कब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जब वो रेयरर से डेंसर में जाएगी। रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी।
अच्छा, ये लाइट जाना तो ऐसे चाह रही थी, हाँ, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये अपने पास से क्या हुई, डेविएट हो गई। तो कितने एंगल से डेविएट हुई, अगर मैं ये बोलूं तो ये होगा हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको बोलते हैं डेल्टा। तो यहाँ पर जो डेल्टा होगा वो कितना होगा भाई, डेल्टा अगर मैं निकालना चाहूं तो वो कितना होगा। अच्छा, अब ये हमारे पास रे ऐसे आ रही थी, हाँ, ये रे ऐसे जाना चाह रही थी, हाँ, ये नॉर्मल है हमारे पास। तो ये जब आई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी हमारे पास आई हो जाएगा पूरा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, हाँ, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आई। देखो ये पूरा हमारे पास आई है, ये आर है, हमें निकालना कितना है, बस इतना, हमें निकालना कितना है, बस इतना भाई। इतने ही पाथ से तो ये क्या हुई, डेविएट हुई, इतने ही पाथ से तो क्या हुई है, डेविएट हुई, हाँ। तो ये जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा भाई, आई में से आर को हटा दो, आई में से आर को हटा दो, सिंपल। भाई लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, और जब स्पीड कम होगी तो वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना होगा, कितने एंगल से डेविएट वो होगा, आई माइनस आर, वो कितना होगा, आई माइनस आर। यहां तक समझ में आ गया, कितना होगा भैया, आई माइनस आर। इसको नोट कीजिए, कर लिया, निकाल दू, बोलो हाँ। अच्छा, अब मान लो कि लाइट जो है, लाइट जो है हमारे पास केस टू लो, केस टू, अब हमारे पास लाइट जो है वो कैसे जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है हमारे पास। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी, हमारे पास मान लो कि ये डेंसर मीडियम है और ये हमारे पास रेयरर मीडियम है, ये हमारे पास लाइट ऐसे जा रही है, ये हमारे पास इंसिडेंट वे हो गई, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब रे जाना तो भैया ऐसे चाह रही थी, जाना तो ऐसे चाह रही थी, लेकिन अब ये क्या होगी, ये बेंड होगी, ये बेंड होगी कहां, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये कैसे बेंड होगी, ये ऐसे बेंड हो जाएगी, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, आर क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या है यहाँ पर, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट ट्रेवल्स फ्रॉम, सॉरी इट बेंड्स, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से अवे ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। देखो यहां पर दो चीजें आपने सीखी अभी तक, कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है, उसकी वजह से लाइट है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। लेकिन जब ये डेंसर से रेयरर में जाती है तो डेंसर से रेयरर में जाने के बाद रेयरर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, हाँ, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, हाँ, स्पीड बढ़ने की वजह से ये क्या होगी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास नॉर्मल है और ये एंगल कितना होगा हमारे पास, ये एंगल आई होगा, बट ये हमारे पास क्या होगा, एंगल आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। भाई नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में देखो, जाना तो ऐसे चाह रही थी ना, ये अपने पास से क्या हो गई, ये इधर नॉर्मल से अवे हो गई, हाँ। तो हमारे पास ये होगा, हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, हमारे पास ये निकल कर आएगा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो कितना होगा, आर माइनस के आई, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, आर माइनस के। समझ में आ गया यहां तक। लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो रेयरर से डेंसर में जाती है तो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, और उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होता है आई माइनस के आर। लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी, और उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो होगा आर माइनस के आई, आर माइनस की आई। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं केस 3 की बात करूं, केस 3 क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर, कि मान लो लाइट जो है वो इसे परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है ना, ये हमारे पास परपेंडिकुलर जा रही है लाइन, हाँ, ये ऐसे गई। तो यहां पर ये इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर जा रही है लाइट, इंसिडेंट हुई कैसे, सरफेस के परपेंडिकुलर, हाँ, और दूसरे मिरर में गई, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा हमारे पास। जब भी कोई भी लाइट लाइट के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, जब सरफेस के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, जीरो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, इसलिए क्या है, अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाती है, ये क्या है, अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाती है। तो यहां तक इसको नोट कर दो, ये कुछ केसेस थे, इसको नोट कीजिए भैया, नोट कीजिए इसको, कर लिया, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कर लिया, चलो मिटा दो, मिटा दू।
ये क्या है, जब लाइट जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली फॉल करेगी तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा और वो क्या है अनरिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी। तो यहाँ पर डेविएशन क्या होगा, 0। डेविएशन क्या होगा, 0। ठीक है, निकाल दू। चलो अब देखो, अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया? पहला लॉ क्या है? पहला लॉ तो भैया है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, वहां पर रिफ्लेक्टेड थी, यहां पर रिफ्रैक्टेड है, एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, all are lies in the same plane, all are lies in the same plane। पहला लॉ तो ये हो गया। दूसरा लॉ, दूसरा लॉ क्या कहता है कि हमारे पास देखो, दूसरा लॉ क्या है कि हमारे पास ये म्यू1 है, म्यू1 क्या है, मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे पास मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 और ये दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2। ठीक है, हाँ, और हमें दिया हुआ है कि म्यू2 जो है वो म्यू1 से ज्यादा है, म्यू2 जो है वो म्यू1 से ज्यादा है, तो हमारे पास ये रेयरर हो जाएगा और ये हमारे पास डेंसर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। अब ये लाइट ऐसे आई, हाँ, और ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल। अब ये जाना तो ऐसे चाह रही थी, लेकिन ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो ये क्या होगी, बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी यहां पर इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। समझ में आ गया? यहां पर देखो हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ क्या होता है हमारे पास कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है भैया, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, दी रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 अपॉन म्यू1, और इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था कि हमारे पास जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, और जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 अपॉन म्यू1। यहां पर म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहां तक समझ आया? फर्स्ट लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड मीडियम क्या है, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो उसका एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो अगर मैं निकालूं किस किस का रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर मैं रेशियो निकालूं तो वो म्यू2 अपॉन म्यू1 होता है। म्यू2 अपॉन म्यू1 को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, refractive index of second medium with respect to first medium, refractive index of second medium with respect to first medium। यहां तक नोट कीजिए इसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया, रिफ्रैक्शन। तो अब यहां पर हम बात करते हैं, अब यहां पर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। मिटाल दूं इसको, मिटाल दूं। चलो अब हम बात करेंगे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है हमारे पास जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? म्यू टू अपॉन म्यू वन का। म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहां पर बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो। ये क्या है? एक रेशियो होता है। और किसका रेशियो होता है? रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in medium। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास? स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon के speed of light in medium। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम बोलते हैं सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को बोलते हैं बी। तो हमारे पास म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी अपॉन के डी। कितना हो जाएगा? सी अपॉन के डी। अच्छा, ये रेशियो है किसका? ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों स्पीड के रेशियो हैं। हाँ, तो यहां पर ये जो होगा इसकी, ये हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा हमारे पास। ये क्या होगा? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा। समझ में आ गया? यहां तक हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है। अगर मैं बात करूं रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रेयर मीडियम में जो स्पीड होती है, जो हमारे पास स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। भाई देखो, हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। हाँ, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा रेयर मीडियम का। लेकिन अगर मैं डेंसर मीडियम की बात करूं, तो हमारे पास वेलोसिटी जो है लाइट की वो कम होती है, इसलिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डेंसर मीडियम का वो ज्यादा होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, रेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। समझ में आएगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम। अभी हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था 2 ज्यादा था, इसलिए हमने, देखो भाई अभी हमने ये पढ़ा था ना कि हमारे पास ये म्यू1 है और ये हमारे पास म्यू2 है, और हमने दिया था म्यू2 जो है वो म्यू1 से ज्यादा है, म्यू1 से ज्यादा है। तो म्यू2 जो है ज्यादा है, म्यू2 कम है, तो हमारे पास रेयर होगा और ये हमारे पास डेंसर होगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, तो म्यू2 जो है वो कौन सा मीडियम होगा? डेंसर। म्यू2 कौन सा मीडियम होगा भैया? डेंसर मीडियम होगा। अच्छा, और जब भी हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, है ना। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वैक्यूम के में रेस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम क्या है? इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। भाई देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हमें 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करना है तो वहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। कब निकालते हैं? जब हमें 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? कंपेयर करना हो। तो इसको नोट कीजिए पहले, मिटा दूं? बोलो। चलो, अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे पास क्या है? 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हमें कंपेयर करना हो तो हम क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास जो पहला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1,
भाई सी तो कांस्टेंट होता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी v1, है ना। अगर मैं म्यू2 निकालना चाहूं तो क्या होगा, c अपॉन v2। इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो। भाई अगर मुझे पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो म्यू1 बोलूंगा, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस मीडियम में v1। भाई c तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। म्यू2 में वेलोसिटी क्या होगी लाइट की v2, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी वैक्यूम में सेम होगी, मीडियम में v2 और यहां पर v1। अच्छा, अगर मैं यहां से दूसरे मीडियम को फर्स्ट मीडियम से डिवाइड कर दूं तो भाई म्यू2 अपॉन, देखो अगर मैं यहां से म्यू2 अपॉन म्यू1 निकालूं, म्यू2 अपॉन म्यू1 अगर मैं यहां से निकालूं तो कितना होगा, म्यू2 कितना है c अपॉन b2 अपॉन के c अपॉन b1, c से c कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 जो होगा वो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाएगा। और यहां से आपको एक चीज देखने को ये मिल रही है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, है ना। हमने क्या निकाला, म्यू2 अपॉन म्यू1। इसको क्या बोलते हैं भैया, हम इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव 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 इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, with respect to refractive index of first medium is called relative refractive index। समझ में आ गया था। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, केवल रेशियो होता है किसका, सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। अच्छा, अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास जो म्यू2 अपॉन म्यू1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू2 म्यू1। ये दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और ये हमारे पास कितना होता है v2 अपॉन v1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आपसे अगर मुझे म्यू1 अपॉन म्यू2 निकालना है, म्यू1 अपॉन म्यू2 मुझे अगर निकालना है तो क्या आप निकाल सकते हो, बोला हाँ। इसको हम क्या बोलेंगे, म्यू1 टू, भाई ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो इसको भी बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। और ये कितना होगा भाई, वेलोसिटी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो v2 अपॉन v1। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया तो उसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में। अगला टॉपिक कौन सा आएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ, मिटा दूं, चलो अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में। चलो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्या पढ़ेंगे, चलो एक बार वीडियो चेक करें, सब सही चल रहा है नहीं, एकदम भंडार चल रहा है भाई साहब, सब कुछ एकदम भंडार चल रहा है। मान लो कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ क्या लाइट क्या कहता है, हमें यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर स्लैब लेना होगा, ठीक है। हमने क्या लिया, यहां पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया, है ना। और ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ पर हमारे पास एयर है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एयर है, और हमारे पास ये क्या है, ग्लास है, और ये हमारे पास म्यू2 है, ये हमारे पास क्या है, म्यू2। अच्छा, जो ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है, और एयर का 1.003 के अप्रोक्स होता है, हाँ। तो हमारे पास म्यू2 जो है वो म्यू1 से बड़ा होगा, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट मीडियम होगा ये रेयर होगा, ये हमारे पास रेयर होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, डेंस होगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, हाँ। अच्छा, अब देखो, अब यहां पर होगा क्या कि जब हम इस ग्लास स्लैब की, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की इस फेस पर हम क्या लाइट को इंसिडेंट कराएंगे ऐसे,
ये लाइट हमारे पास क्या हुई, इंसिडेंट हुई। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हाँ अच्छा, जब ये ग्लास स्लैब के, जब ये इस मीडियम के अंदर, सेकंड मीडियम के अंदर लाइट एंटर करेगी तो इसका पाथ क्या होगा, चेंज होगा। अच्छा, लाइट ये भैया जाना तो ऐसे जा रही थी, हाँ, लेकिन ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये लाइट अपने पाथ पर वापस लौट जाए, मतलब अपने पाथ को रिट्रेस कर जाए, जिस पाथ पर आई थी अगर उसी पाथ पर ये क्या हो जाए, वापस लौट जाए, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रे के परपेंडिकुलर, इस लाइट रे के परपेंडिकुलर मुझे एक मिरर को रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे इस रे के परपेंडिकुलर एक मिरर को प्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक मिरर रख दिया इस रे के परपेंडिकुलर। अच्छा, और जब हमें पता है कि जब भी कोई लाइट मिरर के परपेंडिकुलर फॉल करती है तो उसी पाथ में लौट जाती है, बोलो उसी पाथ में लौट जाती है। तो क्या ये लाइट जिस पाथ पर आई थी उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी, बोलो हाँ या ना, जिस पाथ पर आई थी उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। और यहां पर इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, अब इस प्रिंसिपल का हम यूज कर इस प्रिंसिपल का हम यूज कर क्या है, हम ये भी पता कर सकते हैं कि हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जो है विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, वो रेसिप्रोकल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। भाई देखो, हम इस प्रिंसिपल को यूज कर करके हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि, चलो मैं इसको रन ले लूं सारी चीजों को। ये हमारे पास म्यू1, हाँ, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास म्यू2, हाँ, इसको मैं मिटाल दूं, इसको मैं मिटाल दूं। चलो, हमें यहां से ये चीज भी निकाल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये किसके रेस्पेक्टिव होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इस चीज को हम यहां से प्रूफ भी कर सकते हैं, इस चीज को हम यहां से प्रूफ भी कर सकते हैं। भैया कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो हमारे पास ये रेयरर मीडियम है और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ व्हेन लाइट एंटर्स इन द मीडियम। भाई व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर से डेंसर जा रही थी, रेयर टू डेंसर, यहां पर हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, बोलो। तो भाई देखो ये क्या है, जब ये इस मीडियम में एंटर कर रही थी, यानी रेयर से डेंसर में जा रही थी, तो यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू2 अपॉन म्यू1। अच्छा, जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते हैं, और जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हम नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी 1, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। अच्छा, और हम यहां पर क्या लग सकते हैं कि जब लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर रही थी, व्हेन लाइट रिट्रेस इट्स पाथ मींस लाइट क्या है, जो डेंसर से रेयरर में जा रही थी। तो यहां पर क्या है, हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, बोलो हाँ। तो हमारे पास साइन आर अपॉन साइन आई, भाई यहां पर जा रही थी तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था साइन ऑफ आर टू द साइन ऑफ आई, हाँ। तो यहां पर जिस मीडियम से जा रही थी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, और जिस मीडियम में एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते हैं। तो ये इससे जा रही थी और इसमें एंटर करेगी पहले वाले मीडियम में, तो म्यू1 अपॉन म्यू2, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दो सेकंड, इसको इक्वेशन क्या दे दो, सेकंड इक्वेशन यहां से दे दो। अब यहां से अब एक चीज सुनो, साइन आई अपॉन साइन आर जो है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, म्यू21, बोलो हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको इक्वेशन बन दे दो, बोलो। अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, और इसको इक्वेशन दे दो सेकंड, बोलो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू12 इंटू के म्यू21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब भाई यहां से होगा क्या, ये देखो, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ। अरे भाई साहब,
refractive index of second medium with respect to first into refractive index of first medium with respect to second is equals to 1 के इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो यहां से हम refractive index of second medium with respect to first इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? reciprocal of refractive index of first medium with respect to second medium। बोलो, इस प्रिंसिपल को हमने क्या कर यूज कर हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। एक बार फिर से हमने क्या प्रूव किया, इस प्रिंसिपल को यूज करके हमने क्या प्रूव किया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है वो रेसिप्रोकल होता है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। और ये कब हो सकता है? ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास लाइट क्या है अपने पाथ को रिट्रेस कर रही हो। ये कब पॉसिबल है? ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे? जब लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर रही हो। ठीक है, हाँ। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं।